नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक काफी आपत्तिजनक टिप्पणी भी की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसके बाद लगातार उनके उस बयान पर अब लोग एफआईआर दर्ज कराकर उस पर उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा बयान है। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अब हम काफी ताकतवर हो चुके हैं, मैं मोदी को मार भी सकता हूं और उसे गालियां भी दे सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले करते नजर आए हैं, जिसके बाद लगातार अब इस पर काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिल रहा है और इस पर बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनके साथ साथ अब जनता भी एकजुट नजर आ रही है और लगातार इस किए गए भद्दे आप कह सकते हैं कमेंट पर जो है संज्ञान लेने की बात कर रही है। इस टिप्पणी पर अब लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब बता दें कि इस टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इसे लेकर उन्होंने जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा प्रधानमंत्री जी के बारे में आपत्तिजनक भाषा की भत्सना करता हूं और साथ उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता इस स्तर पर गिर जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अब पटोले को गिरफ्तार करे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेसियन जो है लगातार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चूक के पंजाब कांग्रेस जो है ड्रामा, नौटंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, वो जो है प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वही एक तरफ देख लीजिए महाराष्ट्र में भी अब प्रधानमंत्री को मारने की बात कही जा रही है, उन्हें गाली देने की बात कही जा रही है। तो ये कितनी एक गंभीर मामले है और इस पे कितना ज्यादा जो है अब सख्त होने की जरूरत है, अब इस टिप्पणी से ही समझ में आ रहा है। आपको बता दें कि नारायण राणे के साथ साथ इस पर जो है बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री तथा डीजी पुलिस कांग्रेस समेत अध्यक्ष नाना पटेल पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि उनकी जगह लोगों के बीच नहीं जेल के सलाखों के पीछे है। साथ ही उन्होंने लिखा कि कांग्रेस दल की ओछी सोच से वो पहले से ही परिचायक है। जब वे आदरणीय मोदी जी के सामने जीत नहीं सकते तो वो जान चुके हैं, अब तब जाकर ऐसा करेंगे। यानी उनका कहने का मतलब है कि अब वो जीत नहीं सकते हैं, तो इस तरीके के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गरिमा को बिल्कुल भी जो है तार तार करता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इसे लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है जो नाना पटोले, उन्होंने इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तक उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन वहीं अगर हम इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे, अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इसे लेकर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने लगेंगे, तो हमारे खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और इस बार हम इस एक्शन से, इस बार जो है इस आप कह सकते हैं कि सरकार के इस नए जुमले से हम डरते नहीं हैं और हम माफिया के इस नए एक्शन को लेकर जो है तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। साथ ही साथ आपको बता दें इसे लेकर मोहित कंबोज भाटिया ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो है वो नाना पटोले के खिलाफ दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की सरकार को लेकर कहा गया, उन लोगों ने नारायण राणे के साथ किया था कुछ महीने पहले। आपको बता दें कि नारायण राणे ने कुछ महीने पहले एक टिप्पणी की थी, वो भी उद्धव ठाकरे पर, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा था कि उन्हें जो इंडिपेंडेंस है उसका डेट नहीं पता है कि हमारे भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, और अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो मैं उनके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारता। वहां पर उन्हें गाल में थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में वो बेल पर बाहर निकले। और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री को ही मारने की बात कही जा रही है और अब तक इस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जो लॉ है सबके लिए, जो कानून है सबके लिए बराबर होना चाहिए और चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, इसमें किसी भी तरीके की कोई कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए।
आपको बता दें कि मोहित कम्बोज के बाद इसे लेकर नितिन गडकरी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पथ प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है, वो सच में बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दे। तो बता दें कि जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, इसे लेकर नाना पटोले की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि इस मामले को थोड़ा ठंडा करने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने सफाई भी दिया। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जो है जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया था, मैंने मोदी जो है वहां पे एक लोकल गुंडे को लेकर कहा था, उसका नाम भी मोदी है और मैंने उसे ही लेकर कहा था, ना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरी बात थी क्या और उन्होंने किस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा था या फिर एक लोकल गुंडे के लिए। आपको बता दें कि भंडारा जिले में अपने समर्थकों से बात करते हुए नाना ने कहा था कि मैं बताता हूं कि मैं क्यों लड़ता और संघर्ष करता रहा। उन्होंने कहा कि मैं 30 वर्षों से राजनीति में हूं। ये नेता लोग 5 साल में ही अपनी एक पीढ़ी का उद्धार कर लेते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं उनके नाम पे, लेकिन मैं इतने वर्षों में राजनीति कर रहा हूं परंतु एक भी स्कूल एक भी कॉलेज मेरे नाम पर नहीं है। मैंने एक भी ठेकेदारी नहीं की है। जो भी मदद मांगेगा उसे मैं हमेशा मदद करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा इसीलिए मैं मोदी को मार सकता हूं, उन्हें गाली दे सकता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी मेरे खिलाफ कैंपेन करेगा मैं उसे मार सकता हूं। खासकर उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया और यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस संदर्भ में किस व्यक्ति के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर राजनीति की बात हो रही है, यहाँ पर संघर्ष की बात हो रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीति का एक जुमला देखने के लिए मिल रहा है और इस राजनीति के संदर्भ में ही मोदी व शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और अब जब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है तो इसे लेकर वो सफाई देने के लिए सामने चले आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जो है इसीलिए मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और यही कारण है कि ये लोग मेरे खिलाफ रणनीति बनाकर मुझे चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर डिनोट किया गया था और अब सफाई के लिए किसी लोकल गुंडे जिसका नाम मोदी ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अब इसे सफाई तो दे दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो ये इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इसे लेकर जनता में भी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं तो भरे हुए पड़े हुए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के लिए नाना पटोले ने किस तरीके से किया और अब तक उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अब बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जस का तस जवाब देते हुए कांग्रेस को अब राजनीतिक दल कहा गया। उन्होंने कहा कि यह दहशत फैलाने वाला संगठन है, ना कि कोई राजनीतिक दल। उन्होंने कहा जिसकी किसी जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रही कांग्रेस इतने रसातल में पहुंच गई है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर और कह रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर पंजाब के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रोके रखा जाता है। इस गंभीर घटना को लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री है, वहां के जो कांग्रेसियन है, वो इसे लेकर संज्ञान नहीं लेते हैं, इस मामले को लेकर दखल नहीं लेते हैं और अब महाराष्ट्र कांग्रेस में प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान दिया जाता है। सिर्फ शारीरिक ऊंचाई बढ़ जाने से ये नहीं काम चलेगा, इसके लिए वैचारिक और बौद्धिक ऊंचाइयों की भी जरूरत है। उन्होंने नाना पटोले को इस पर लेकर तंज कसते वो नजर आए, यानी साफ तौर पर नाना पटोले के बयान पर अब वो घेरते नजर आ रहे हैं और जिस चक्रव्यूह की बात वो कर रहे थे दरअसल उस चक्रव्यूह की रचना उन्होंने खुद ही कर ली और चक्रव्यूह के बीच में वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का, इस तरीके की टिप्पणी का उन्होंने इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो जनता है वो एकजुट होकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, सड़क पर उतर चली है कि आखिर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये गंभीर मामला है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर मामला है। इस तरीके से सरेआम देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात कही जा रही है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर जो है अब सख्ती दिखानी चाहिए, इसमें इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके के बयानों का, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और इसे लेकर बीजेपी की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अब लगातार इसे लेकर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है क्योंकि नारायण राणे के साथ भी यही किया गया था, सिर्फ थप्पड़ मारने की बात पर। तो इस बार मौका जो है, दस्तूर जो है अलग नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री के लिए इस्तेमाल किया था, इस बार प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया और थप्पड़ नहीं जान से मारने की बात कही गई है, जो कि काफी गंभीर मामला है और इस पर संज्ञान लेने की बात लगातार कही जा रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इससे लेकर नाना पटोले और क्या कुछ सफाई देते हैं, या फिर नाना पटोले की गिरफ्तारी होती है या महाराष्ट्र सरकार इनके बचाव में निकलकर सामने आती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर, नाना पटोले के बयान पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।